उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राष्ट्रपति पदक से आज सम्मान हुआ है डीएसपी दिलीप सिंह साहब का। मेरे साथ हैं, क्या उनकी उपलब्धियां रहीं, किन उपलब्धियों की वजह से ये राष्ट्रपति पदक जैसा महान सम्मान उनको मिला है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या पहले तो आप ये बताइए कि महसूस कैसा हो रहा है आप इतना बड़ा सम्मान पाकर? नहीं, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग जो इस पुलिस सेवा में आए हैं, सेवा में आने के बाद अगर आपको कोई सम्मान मिलता है तो निश्चित ही निसंदेह बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मुझे इससे पूर्व में 2019 में मेरिटोरियस सर्विस के लिए प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है। तो ये उसके बाद ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए मुझे प्रेसिडेंट मेडल मिला है। तो सर्विसेज के लिए इससे बड़ा कोई मेडल नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी, और मैं तो इसके लिए पूरे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का और अपने सहयोगियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से और जिनके आशीर्वाद से इस मेडल को मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। अच्छा, अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने डीएसपीज ऐसे हैं जिनको ये सम्मान जो इस राष्ट्रपति पदक के सम्मान से नवाजा गया? इस बार 2025 में केवल 3 डिप्टी एसपी को डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए मेडल प्रदान किया गया है, और उसमें एक एडीजी महोदय को तथा एक सब इंस्पेक्टर, केवल 5 लोगों को डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए मेडल माननीय राष्ट्रपति यूपी भर में केवल 5 लोगों को। अच्छा, अगर आपकी उपलब्धि की मैं बात करूं तो कोई आपके जहन में ऐसा कोई किस्सा है जो आप मानते हैं कि वास्तव में पुलिस में रहते हुए ये मेरी उपलब्धि रही हो? कोई ऐसा केस हो जो आपने ब्लाइंड केस हो और वो इन्वेस्टिगेट किया हो और पूरी तरह से आपने खोल कर रख दिया हो, क्या ऐसा कोई? चूँकि मैं एज ए डिप्टी एसपी मेरे लगभग 10 साल से ऊपर की सेवा हो गई है, और बहुत सारे जनपदों में मैंने डिप्टी एसपी के सीईओ के पद पे कार्य किया है। बहुत सारे चैलेंजेस पुलिस की नौकरी में आते रहते हैं, परंतु कुछ केसेज ऐसे हैं जो वास्तव में जिसके बारे में अगर उसको सही इन्वेस्टिगेट किया जाए तो लगता है कि हाँ, खुद को संतुष्टि मिली है। तो अभी आपने सुना होगा 25 जनवरी को एक केस वर्कआउट हुआ है, जो नरसेना का केस था, जो मई महीने में अज्ञात रूप में दर्ज किया गया था, और उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था कि उसकी किसने हत्या की। और उसमें हमारी टीमों ने काम किया। काम करने के बाद एक व्यक्ति जिसने उसकी हत्या की थी वो पकड़ा गया, और उसने ये बात स्वीकार की। जब उससे पूछा गया कि आपने इसकी हत्या क्यों की, तो उसका ये कहना था कि ये पुलिस में बार बार मेरी सूचना देता रहता था, इस बात को लेकर के मैं इससे वो था, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। अच्छा, पुलिस में कई बार ऐसा होता है कि आगे बढ़ने की चाहत में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं या पुलिस अधिकारी हैं वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत तजुर्बेकार अधिकारी हैं? देखो, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नीयत सही है और आप निष्ठापूर्वक अपने काम को करते हैं तो आपको कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस कारण से आपको किसी गलत रास्ते को अपनाना पड़े। मैं लगभग 2014 से ही मैं सर्किल अफसर हूँ, और मुझे बहुत बड़े जनपदों में मैं सीओसीटी फर्स्ट बरेली में सीओसीटी फर्स्ट रहा। उसके अलावा बहुत सारे और जनपदों में मैं सीओ रहा, सीओ जेवर रहा, सीओ बागपत सीओसीटी रहा, सीओ खेखड़ा रहा, सीओ नवाबगंज बरेली में रहा। यहाँ पे आपके जनपद में मेरा तीसरी सर्किल है। मैं सीओ खुर्जा लंबे समय तक रहा। तो अगर आप अपने काम को सही ढंग से उसको संपादित करते हैं तो इसका मैसेज पब्लिक में भी चला जाता है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों में भी चला जाता है। आप जिस ढंग से काम करते हैं आपसे लोग उसी ढंग की उम्मीद आपसे करेंगे। अगर एक बार आपको ये पता, आपके बारे में पता चल गया कि आप किसी जोर ज़बरदस्ती या दबाव या किसी लोभ लालच के नाते आप कोई काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है फिर वो छवि आपकी बन जाएगी, फिर आप उससे निकल के बाहर नहीं आ सकते। इसलिए जब आप सेवा में आते हैं उसी समय आदमी सेवा में आते ही एक संकल्प लेता है, और हमें तो ये कहना है कि हर एक पुलिसकर्मी में ये बात होनी चाहिए। इसके लिए हम
शपथ लेते हैं, इसलिए हम सेवा में भी आते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, ये हमारा कोई एहसान नहीं है कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं या हम निष्ठा से काम किसी कर पे रहे एहसान हैं तो हम एहसान कर रहे हैं। भाई ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरा सर सर्विस के अभी कितना दिन अभी रह गया है और सर्विस के बाद का प्लान क्या है सर? अभी सर्विस के हमारे लगभग 2 महीने 4-5 दिन बचे हैं। सर्विस के प्लान बाद का ये प्लान है, एक तो अपने परिवार में समय देना, दूसरा मैं इस सेवा में आने से पूर्व मैं बास्केटबॉल का प्लेयर रहा और मैं यूपी पुलिस बास्केटबॉल टीम का कोच रहा। यूपी का नेशनल में मैं लगभग यूथ, मिनी, जूनियर, सीनियर लगभग सभी टीमों को कोच रहा। मेरे बहुत सारे प्रशिक्षण पाए हुए लड़के इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। मैं इस समय उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद मैं खेल में बच्चों को आगे बढ़ाने में तथा अपने गांव घर के बारे में, लोगों के बारे में, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी आगे की सेवा है। और मैं अगर किसी को किसी अच्छे रास्ते पे ले आया तो मैं समझूंगा मेरी ज़िंदगी सफल हुई। तो डीएसपी दिलीप सिंह साहब हैं, कहना है कि अगर मैं रिटायरमेंट के बाद भी किसी आदमी को, किसी इंसान को अच्छे रास्ते पर ले आया तो उनकी जो पूरी सेवा है और पूरी इंसानियत और जो ज़िंदगी का सार है वो सफल हो जाएगा। तो आज रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे पे डीएसपी दिलीप सिंह साहब को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो न्यूज़ 24 भी इस शुभ अवसर पर डीएसपी साहब को बधाई देने का काम करता है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।